अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो आप सब के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है, क्योंकि वीडियो के अंदर आज मैंने गर्मियों के हवाले से पूरी की पूरी सस्ती शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर की है, जिसमें बच्चों के कपड़ों से लेकर फुटवेयर, ज्वेलरी, चिकनकारी, लॉन ड्रेसेस, ये सब शामिल है। मैनेज करने के अंदर यूट्यूब चैनल, बेबी और साथ में घर को किस तरह मैं मैनेज करती हूँ, इस तरह की टिप्स भी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और मुझे कौन कौन सी मुश्किलात पेश आती हैं, ताकि आप लोगों को भी यहाँ से कुछ सीखने को मिले। यहाँ बाज़ार के अंदर तो मैंने बहुत अच्छी अच्छी सी चीज़ें आप लोगों को कवर कर ली हैं, जो ना सिर्फ रमज़ान में अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर इबादत करने के काम आएंगी सस्ते प्राइस में, बल्कि खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है। फुटवेयर्स भी बहुत ज़बरदस्त है। चीप प्राइस में आप लोगों को, सस्ते तरीन प्राइस में आप लोगों को एक ऐसी ज़बरदस्त सी शॉपिंग दिखाऊंगी जिससे आप लोगों को ना सिर्फ फ़ायदा होगा, बल्कि आप लोग ये सोचेंगे बस फ़ौरन से जाकर ये चीज़ें ले लेनी चाहिए। वीडियो को मैंने रोज़ाना की तरह घर से शुरू किया है और ये लास्ट जो नाइट थी वहाँ इस वक्त हमारे घर भिंडी बन रही थी, क्योंकि सुबह के वक्त अक्सर गैस नहीं होती है खिलाफ तवक्का, रात के वक्त गैस आ रही थी, तो अम्मी ने सोचा ये भिंडी बन जानी चाहिए। लेकिन जो लोग जिनके घर में दिन के वक्त खाने बनते हैं वो इस चीज़ से इत्तेफाक करेंगे कि अगर वो अपना टाइम चेंज करते हैं तो उसमें बरकत नहीं रहती, क्योंकि फिर अम्मी ने भी डिसाइड कर लिया था कि दोबारा रात में नहीं बनाएंगी। ठीक है, उसके बाद जब मैं रूम में आई तो अब्दुल हन्नान इन टॉयज़ के साथ खेल रहे थे और ये सारे एजुकेशनल टॉयज़ हैं जो मैंने अब्दुल हन्नान के लिए ख़रीदे हुए हैं। वेल डन। अच्छा, अब्बू लाए मोटर का, चाबी, चाबी से वो चलती है, करती है आगे। वाओ। अच्छा, यहाँ पर ये सारी चीज़ें अब्दुल हन्नान को जो सीखने को मिली हैं, कुछ मोबाइल से, क्योंकि मोबाइल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है, बहुत ज़्यादा नुकसान भी है, कुछ घर वालों से, क्योंकि जब घर वाले इस तरह की चीज़ें जो उनके ज़बान पे रहती हों, बच्चे ख़ुद ब खुद वो चीज़ें पिक कर लेते हैं। बच्चे अक्सर ज़्यादातर बड़ों और बच्चों से सीखते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो अब मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ, सुबह के वक्त का टाइम था और सुबह आँखें खुलते ही पराठे बस शुरू हो जाते, कहीं बनना तो कहीं खाना। यहाँ पर पराठे रेडी हो रहे हैं और आज फर्स्ट डे था। बहुत दिनों बाद हम लोग ने सब ने घर में पराठा खाया, वरना मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए पराठे बनाती हूँ। पराठों के साथ वैसे तो बहुत सारे लोग अचार खाना पसंद करते हैं, वैसे पराठा प्याज के साथ भी बहुत मज़े का लगता है, कच्ची प्याज के साथ। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है ना वो मलाई और शहद के साथ खाना पसंद करते हैं, खुसूसी तौर पर मेरे अब्बू। और वैसे एक बात मज़े की बताऊं कि ये जो पराठा था ना, ये वाइट आटे का नहीं था, चक्की के आटे का था और बहुत अच्छी लुक से ये बना। और इसके बाद मैं अपने कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी। सुबह वीडियो बनाने जाने से पहले जो शॉपिंग के लिए मैं बनाने जाती हूँ, अपने तमाम काम ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ जो कि फिर भी अधूरे रह जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मुझे ये भी फिक्र रहती है कि मैं इस तरफ लगी हूँ, घर माशाल्लाह से बड़ा है, तो अब्दुल हन्नान उस तरफ क्या कर रहा होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बच्चे थोड़े से भी नज़रों से ओझल हो जाएँ तो कोई ना कोई नुकसान कर बैठते हैं, या तो अपना या फिर किसी और चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ अब्दुल हन्नान भी माशाल्लाह से मस्तियों में मगन हुए थे। तो यहाँ पर मैंने एक अच्छे से आप लोगों के लिए इस तरह के व्यू लिए हैं। और आज का जो डे था, जाने से पहले मैं अब्दुल हन्नान के तमाम काम कंप्लीट कर लेती हूँ, ताकि अब्दुल हन्नान को पीछे से कोई परेशानी ना हो। हालांकि मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं उनको साथ साथ रखूं, लेकिन जो रास्ता है, आजकल गर्मी ज़्यादा हो गई है और बाज़ार के अंदर इतना कुछ ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है कि मैं ये मुनासिब नहीं समझती कि मैं अब्दुल हन्नान को साथ लेके जाऊं। और यहाँ पर अब्दुल हन्नान के लिए इस केटल के अंदर पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि ये केटल बहुत ज़्यादा इसने सर्दियों में हमारा साथ दिया है। अब तो गीज़र वगैरह की सहूलत से भी इस दफ़ा कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि गीज़र के होने के बावजूद भी गैस तो थी नहीं, तो इसलिए गीज़र बेफालतू था इस वक्त, इस दौरान सर्दियों में। ठीक है, बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ गीज़र का। तो इस केटल ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, यानी कि एक दो केटल गर्म कर लो तो उससे काफ़ी फ़ायदा हो जाता था और गैस भी नहीं थी। तो ये जो लकड़ियों का चूल्हा अक्सर आप लोग साथ शेयर करती हूँ ना, इसमें पानी बहुत देर से गर्म होता है। तो यहाँ ये इसके अंदर पानी गर्म हो गया, गैस आज थोड़ी बहुत आ रही थी तो मैंने एक साइड पर यहाँ भी पानी गर्म करने रख दिया था। यहाँ मैंने अपने शहज़ादे को रेडी कर दिया है और यहाँ ये जो टैबलेट की बॉटल है ना, इनको मैंने थोड़ा सा उल्लू बनाया हुआ यहाँ पर कि अगर आप इनको ऊपर रखेंगे ना तो फिर बाबा वरना आपसे ले लेंगे। तो इन्होंने यूँ ऊपर पकड़ के रखी हुई ताकि मैं इनका
का कंघा कर लूँ, ठीक है। तो नमाज़ का टाइम था, फिर मैंने नमाज़ अदा की और उसके बाद भिंडियाँ जो रात को बनी थी वो आज दिन के वक्त वही चलाई गई। तो यहाँ पर भिंडी अब्दुल हन्नान को बहुत पसंद है, अब्दुल हन्नान को भिंडी उनकी दादो खिला रही हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इरादा किया कि मैं सारे काम कर लिए मैंने, अब तो मैं निकल पड़ती हूँ आप लोगों के लिए अच्छी सी गर्मियों की शॉपिंग कहाँ से की जाए वहाँ पर। तो मुझे सबसे ज़्यादा चीप अच्छा और सस्ता मॉल जो मेरे दिमाग में आया वो था गोल्ड मार्क मॉल, ठीक है। यहाँ पर जब भी आओ नई वैरायटी आई हुई होती है और बहुत रीज़नेबल चीप और सस्ते प्राइस में आप लोगों को यहाँ से बहुत कुछ मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ से आपको फुटवेयर्स मिल जाएंगे, सब 600 रुपये की सेल में थी, इसमें बार्गेनिंग नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को थोड़े से फैंसी में डिसेंट लुक चाहिए वो भी अवेलेबल था 700 750 रुपये तक का, ठीक है। सब ये एंट्रेंस पर ही नीचे स्टॉल है और अब रमज़ान शुरू होने वाला है तो इन सब ने अब ऑनलाइन डिलीवरी ख़त्म कर दी। अब जिसने भी शॉपिंग करनी है वो जाके कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो स्टॉल है ना यहाँ से काफ़ी अच्छे 1300 1400 तक के स्टिच 2 पीसेस मिल सकते हैं। इनकी लुक ऐसी कोई क्लासी होती है, मतलब अगर आप इसको लेने के बाद अपने आप को शीशे में देखेंगे ना या किसी के भी सामने इस तरह के ड्रेसेस पहनेंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा, कोई ये सोचेगा कि आपने किसी ब्रांडेड शॉप से लिए। इनकी क्वालिटी, इनका स्टफ़, इनकी जितनी भी डिटेलिंग है वो बहुत आउट क्लास होती है। प्राइस 1300 1400 इस तरह करके। मलाई लिनन पे भी बहुत सारा स्टफ़ अवेलेबल था, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को जो मैं दिखा रही हूँ मलाई लिनन पर है और ज्वेलरी भी तकरीबन 150 तक की प्राइस की थी। ज्वेलरी जो है वो आपको इसी स्टॉल से ऑनलाइन ये भी नहीं मिलेगी, 150 तक की प्राइस की। कैजुअल यूज़ के लिए काफ़ी अच्छी ज्वेलरी इस बाज़ार में मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ से ये वाले जो ड्रेसेस दिखा रही हूँ ना ये सब लॉन के और मज़ीद लॉन की कलेक्शन आने वाली है। सिवाय इस शॉप के कोई भी ऑनलाइन नहीं देता, ये ऑनलाइन वर्क करते हैं। तो इनका कार्ड भी आगे मैं स्क्रीन पे शो कर दूँगी, आप लोग वहाँ से खुद नंबर ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे ड्रेसेस थे लॉन के, स्टैंडर्ड साइज़ के, काफ़ी क्लासी और बिल्कुल पेस्ट और लाइट कलर से, जैसे समर में प्रिंट्स अच्छे लगते हैं बिल्कुल उसके मुताबिक, ठीक है। अच्छा, मेरी आज ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये थी कि आपको गर्मियों के ड्रेसेस दिखाऊं कि गर्मियों के जितने भी स्टॉल थे गोल्ड मार्क के अंदर स्टिच और अनस्टिच के काफ़ी हद तक मैंने कवर किए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को एक से एक प्रिंट्स दिखा रही हूँ और बाकी इनकी वैरायटी कमिंग सून है। पिक्चर्स वगैरह आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आ गई थी नीचे की तरफ क्योंकि ये भी स्टेयर्स वाइज फ्लोर वाइज बना हुआ है ना, तो आप ऊपर नीचे जाके अपनी मर्ज़ी की वैरायटी देख सकते हैं। लेकिन ये जो आपको शो कर रही हूँ ना इनका ऑनलाइन वर्क नहीं है और ये आपको मिलेंगे 1500 के, 1300 के, उसी प्राइस के ड्रेसेस मिल जाएंगे स्टिच में। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ होगी बजाय इसके कि आप लॉन के अनस्टिच लें। वैसे जो लॉन के अनस्टिच थे वो भी यहाँ पर 1300 1500 तक की प्राइस के बहुत अच्छे मिल जाते हैं और सब रेप्लिका है, इसमें कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, ये चीज़ सबको मालूम है और ये भी बता के देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को यहाँ से इस तरह के 3 पीस मिलेंगे और ये जो खादी है ना ये मास्टर रेप्लिका थी, ये भी ओरिजिनल नहीं थी, लेकिन ये 3 पीस मिलेगा आपको 1400 रुपये तक का, या आई थिंक 2 पीस था, मुझे अब याद नहीं है। लेकिन इनका कार्ड आगे शो करूँगी मैं, इनका ऑनलाइन भी है तो आप इनसे रब्ता करके ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को अब मैं सर्वे करवाते हुए लेकर आई इस तरफ, और ये सारा मेकअप अक्सर जगह जगह पर गोल्ड मार्क के अंदर स्टॉल लगे हुए जैसे था 100 रुपीज़ तक की सेल में बहुत ही अच्छा मेकअप मिल जाता है। लेकिन ये कि अगर आपका दिल एग्री करे तो आप ले लें, नहीं एग्री करे तो आप नहीं लें। वैसे यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे लोग भी मैंने बाय करते हुए इस तरह का मेकअप देखा है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को गोल्ड मार्क से अगर बहुत ही अच्छे जूते चाहिए अच्छी प्राइस में, गोल्ड मार्क का ज़रूर सर्वे करें। गोल्ड मार्क के अंदर इस तरह के जितने भी जूते हैं ना वो बहुत ही अच्छी प्राइस में मिल सकते हैं। ये सारे जूते ऑल पर सेल थी 1450 की, ठीक है, जिसमें पम्प्स, कट शूज़, सर्दियों के, गर्मियों के, फैंसी सारे शामिल थे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं आ गई थी नीचे की तरफ। यहाँ पर ये वाला जो बैग स्टॉल है ना, यहाँ पर हर तरह की प्राइस रेंज के हिसाब से बैग से लो प्राइस जो 450 से शुरू होकर फिर हाई प्राइस 2200 2300 वाली भी थी, और इनका कार्ड भी मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है। ये अच्छा लग रहा है, ठीक है भैया। को कौन सा समझ आ रहा है? मुझे मैं ये सोची थी इसलिए कि ना ये अबाई के अंदर ही होगा, डार्क सा कलर है, चलो फिर यही रहेगा। लेकिन फिर ये भी अच्छा है, ज़्यादा अच्छा ये है। सर यही वाला कलर चल रहा है, इसका ब्लैक होता तो मैं फ़ौरन ले लेती। अच्छा जी, इसके बाद मैं आ गई थी चलते हुए आगे की तरफ, जहाँ से लॉन के 1000 रुपीज़ के सेल में सूट मिल रहे थे 2 पीसेस, और बहुत सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे फैब्रिक वाली ये लॉन थी। मतलब अगर मुझे अपने लिए कभी लेना हुआ तो मैं अनस्टिच में ये ज़रूर लूँगी, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास लॉन के ड्रेसेस हैं। अगर आप लोग पसंद करेंगे मैं आप लोग से शेयर करूँ तो ज़रूर कर दूँगी, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हुए मैं अगली शॉप की तरफ आई तो यहाँ पर भी चिकनकारी और बहुत ही अच्छे फैब्रिक की लॉन और इस तरह की चीज़ें अवेलेबल थी। लॉन यहाँ पर भी
1000 रुपीज़ की थी, लेकिन इसके अलावा चिकनकारी और दूसरे स्टाइल की अगर आप शर्ट्स वगैरह लेंगे तो वो 1200 रुपये की सिर्फ शर्ट मिलेगी, ठीक है, जिसमें कुछ कमी बेशी हो सकती है, ठीक है। ज़्यादातर जो मुझे ख़वातीन नज़र आई, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं तकरीबन, तो लॉन के ड्रेसेस पर बहुत ज़्यादा रश था। लॉन के ड्रेसेस लोग ढेरों के ढेर हिसाब से ले रहे थे, जैसे कल को महंगाई हो जाएगी इंतहा हद तक, वैसे तो हो गई है। तो यहाँ पर लॉन के ड्रेसेस पर बहुत ज़्यादा रश था भाई, कितने भी मैंने लोग देखे, सारी दुकानें लॉन की जो सर्दियों में बिल्कुल खामोश थी, अब भरी हुई थी माशाल्लाह। इसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पर, और यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्राइस में बच्चों के जितने भी शर्ट्स वगैरह हैं या सूट्स हैं वो मिल रहे हैं 800, 600 और 850, इसमें ट्राउज़र शर्ट दोनों, ठीक है। इसके अलावा बच्चों की फ्रॉक्स वगैरह भी मिल रही हैं और काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग के साथ अंगरखे भी मिल रहे हैं। सारा लॉन का और इस तरह का स्टफ़ है जो बच्चियाँ इजीली वेयर कर सकती हैं, और स्टाइलिश जो कुर्ते होते हैं बच्चियों के सॉरी, वो इनके पास अवेलेबल थे, ठीक है। इसके बाद मैं ये सारे वीडियो वगैरह आप लोगों के लिए शूट की और फिर मैं घर में आई, तो घर में आकर बाकी जो मेरे सुबह के बचे हुए काम थे मैं वो कर लेती हूँ, ताकि मेरा टाइम जो है ना वो किसी तरह मेरे सारे काम ख़त्म हो जाए, मेरा टाइम मैनेज हो जाए, जो कि बहुत मुश्किलों से मैनेज होता है, मैं नहीं कर पाती। सुबह से जो निकलती हूँ फिर उसके बाद मुझे लेट हो जाता है, फिर अब्दुल हन्नान भी जो है उसके साथ भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाती, उसको सुला कर उसके सारे काम करके तो फिर घर से निकलती हूँ। वापसी आते तक भी मेरे तो बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े काम रह जाते हैं, और उसके बाद फिर मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, वो भी लेनी होती हैं, और एंड वक्त तक जब तक जो है वो रूम में नहीं जाती एक बहुत सारे काम करने होते हैं। शायद सारी ख़वातीन का यही रोज़ाना का जो है काम होता है, लेकिन जो सोशल वर्कर्स हैं, जो काम करती हैं, जो जॉब करती हैं, उनके लिए बाहर का जॉब का तो एक्स्ट्रा काम होता ही है, लेकिन फिर घर का भी हो जाता है। लेकिन बिज़ी लाइफ रहे बहुत अच्छा रहता है, आपके जो ज़हनी सुकून है वो रहता है कि आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, आप आराम से बिज़ी रहते हैं। लेकिन ये कि जो थोड़ा बहुत सुकून हो वो ज़रूर कर लेना चाहिए, जो कि आपके जिस्म का, आपकी बॉडी का भी आपके ऊपर हक है, हमारे दीन में ये बात है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये चिकन साफ़ करते हुए आप लोगों से बहुत सारी बातें कर रही हूँ। चाहिए आप लोगों को याद होगा अगर कि इस तरह के स्ट्रॉस के साथ आपने इस तरह की जो ये कह सकते हैं चेन इस तरह की जो बनती है ना आजकल, जो बॉयज़ के लिए होती है, वो बनाई हो तो आप लोग बताइएगा। और वैसे स्ट्रॉ से भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो घर की डेकोरेशन के लिए काम आ सकती है, पर मैं ये अब्दुल हन्नान को इसको सिखाई थी कि इस तरह इसको क्रॉस करेंगे तो इससे इस तरह की चेन बन सकती है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी ऐसी बैठे बैठे दिमाग में आ गई और मैंने अब्दुल हन्नान के साथ ये वाली एक्टिविटी की, और यहीं पर बस मैं अपनी वीडियो को एंड कर दूँगी, बहुत ज़्यादा अच्छी उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। कमेंट्स तो आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, और अल्लाह ताला आप उसकी इनकी सब चीज़ों की बेहतरीन जज़ा खैर अता फ़रमाए। अगली वीडियो में मिलेंगे। आप लोग एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।